चलिए बताइए भैया, जहां तक कल पढ़े थे अगर किसी को दिक्कत हो, समझ में आया था पूरा? कल हम लोग पढ़ रहे थे स्थानीय मान और जातीय मान। हाँ, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। संख्या 1, 5, 2, 4, 6, 9 में 2 तथा 6 के स्थानीय मान का अंतर होगा। बताइए, संख्या 1, 5, 2, 4, 6, 9 में 2 तथा 6 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा? लगा लेंगे 6 का स्थानीय मान और 2 का स्थानीय मान। 1, 5, 2, 4, 6, 9। अगर हम पूछे 6 का स्थानीय मान तो आप कहेंगे 6 गुणे इकाई दहाई के स्थान पर है तो 10 का गुणा कर देंगे, 60 आएगा। 2 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 2 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 का गुणा 2000 ना। देखिए, आप एग्जाम में जब सवाल आए तो आप नॉर्मली बता सकते हैं कि 2 के नीचे 2 लिखेंगे, बाकी 1, 2, 3, 3 जीरो है तो 2 का स्थानीय मान 2। और 6 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 6 के नीचे 6 लिखेंगे और 0 लगा देंगे, 60। ठीक है, तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में भी आए कि स्थानीय मान होता क्या, कैसे निकालते हैं। बाकी एग्जाम में तो नॉर्मली कोई 5 का पूछेगा, 5 के नीचे 5 लिखना है, बाकी 4 ठो 0 लगा देंगे, स्थानीय मान हो गया। अंतर पूछा है तो 2000 में से 60 घटा देंगे, कितना जाएगा? 1940। अंतर है, आगे होगा ना सबका ये। लिखिए, अगला सवाल लिखिए। किसी को दिक्कत है इसमें? अब बात करें, अगर मान लीजिए दशमलव में संख्या लिखा हो, जैसे अगर हम कहें 1, 2, 5.639, तब किसका कैसे स्थानीय मान निकालेंगे? तो देखिए, इधर का तो क्लियर हो गया, ये क्या है? इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। तो इस 5 का तो स्थानीय मान आप जानते हैं, 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 गुणे 1 बराबर 5। देखिए, इकाई ये नहीं है, इकाई कौन सा है? 5 है। इसीलिए स्थानीय मान निकालते समय इकाई में, अभी हमने बताया ना कि अगर इसे आपसे कोई पूछ ले इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो इकाई का अंक 9 नहीं है, इकाई का अंक कौन सा है? 5 है। समझ में आ गया ना? इसीलिए क्योंकि स्थानीय मान बता रहा है, अगर इकाई पर है तो 1 का गुणा, दहाई पर है तो 10 का गुणा, सैकड़ा पे है तो 100 का गुणा। इसलिए इस 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5। इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 गुणे दहाई पर है 10 का गुणा 20। ऐसे 1 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 1 गुणे 100 का गुणा 100। ये तो दशमलव, ये संख्या ना लिखा होता तो इतना आ जाता। अब इसका स्थानीय मान कितने निकालेंगे? 9 का। तो देखिए, ये 1 से छोटा मान है और कैसा मान है? ये 1000वां भाग है। इसका लिखेंगे 9 गुणे 10 के पावर, या इसमें 1/1000 का गुणा करेंगे। इसमें किसका करेंगे? 3 गुणे 1/100 का। इसमें करेंगे 5 गुणे 1/10 का। सॉरी, 5 नीचे। ठीक, क्लियर है ना यहां तक? इसको हम लिख भी सकते हैं। देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिखना हो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के पावर -3, और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.009।
इसका मान कितना आएगा, इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर -2 और इसका मान आएगा 0.03। ऐसे इसका मान जो आ जाएगा ये हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर -1 और इसका मान कितना आएगा 0.6, ये आएगा ना 0.6। इसके बाद इसका मान 5 है, 20 है ये। अब आप इन सभी को अगर जोड़ देंगे यानी या इसको और इसको, तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, आ जाएगा ना। यानी फिर से आपका आ जाएगा ये 1 2 5.639। इसका मतलब किसी भी संख्या को बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ा जाता है। निकाल लेंगे ना ये चीज। अब देखिए एग्जाम में हम हमेशा बताते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आएगा इसी संख्या का आपको स्थानीय मान 1 2 5.639। हम आपसे पूछे 3 का स्थानीय मान, तो सिर्फ 3 के नीचे 3 लिखना है, बाकी सबको क्या कर देना है 0 लगा देंगे। अब इसको आप कितना लिख सकते हैं, इसको आप सिर्फ ही तो लिखेंगे 0.03, 0.03 वही है 0.03। तो एग्जाम में शॉर्टकट क्या करेंगे, जिसका भी स्थानीय मान निकालना उसके नीचे वही अंक लिख दीजिए, बाकी सब 0 कर दीजिए। क्लियर है यहां तक? चलिए नोट कर लीजिए, फिर दोबारा बता रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहे हैं, जिसको आता होगा उसको कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिसको नहीं आता होगा उसको पूरा नया सीखने को मिलेगा। इसलिए धैर्य दोनों को बना के रखना है, सही ना। स्टार्टिंग बिल्कुल माइनस लेवल से कर रहे हैं। जिसने मैथ जो कहते हैं ना कि सर हम मैथ नहीं पढ़े हैं या मैथ कमजोर है, उनको भी समझ में आए, इसलिए हम बिल्कुल माइनस लेवल से बता रहे हैं। हाँ बताओ। एक का किए हैं, 10 का नहीं किया, यहाँ 1/10 का किए हैं। जैसे अगर कहीं ये लिखा है 1.5, समझना 1.5, इसका मतलब ये 1 का 10वां भाग है, 10वें भाग में से लिया गया है ना। फिर ये 100वां भाग है, ये 1000वां भाग है। इधर हाँ मतलब इधर से आगे से लिया गया, ऐसे कह सकते हैं। दशमलव से लिया जाएगा हमेशा, जब भी मान लिया जाएगा दशमलव से ही लिया जाएगा। मतलब दशमलव से इधर लिया गया और दशमलव से ही इधर लिया गया है। शुरुआत कहां से करेंगे, दशमलव से ही करेंगे। मतलब इसीलिए तो भी बताया ना कि इकाई का अंक इसमें कौन सा है, तो इकाई का अंक 9 नहीं है, इकाई का अंक 5 है। क्लियर है यहां तक? जैसे दूसरा सवाल है, मान लेते हैं 1.528। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे 6 का स्थानीय मान, तो आप 6 का स्थानीय मान कितना होगा, आप कहेंगे ये 6 ही आएगा, लेकिन इसके बगल में 0 आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे आएगा। तो चाहे आप इसको यही बता दीजिए 0.6 या 2 0 लगा के बताइए, फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया ना। जैसे अगर आप यहाँ 0 भी लगा देंगे तो भी कोई अंतर नहीं है। हम ये कह सकते हैं दशमलव के बाद अगर दाहिनी तरफ से लगातार 0 लिखा है तो उस 0 को आप छोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। जैसे आपसे कहें 5 रुपया, तो आप 5 रुपया चाहे ऐसे 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 3 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप एक कम कर दीजिए, कोई अंतर नहीं है। चाहे आप पूरा हटा दीजिए, कोई अंतर है नहीं है। ऐसे हमने कहा 5 रुपया 5.1 लिखे, तो 5.1 ऐसे लिखेंगे तो भी सही है, एक 0 लगा देंगे तो भी सही है। समझ में आ गया ना। से हम इसको कहें ये कई रुपया कई पैसा लिखा है, तो आप कहेंगे ये 1 रुपया 10 पैसा लिखा है। समझ में है ना। हम मतलब ये 5 रुपया 10 पैसा लिखा है। अगर इसी को कहें ये 5.01 कैसे लिखा है, तो इसका मतलब ये 5 रुपया 1 पैसा लिखा है, क्योंकि पैसा कहां तक जाएगा, 99 पैसा तक। इसलिए हमेशा पैसा 2 अंक में लिखना पड़ेगा, सिंगल अंक में नहीं है। जैसे आपने लिख दिया सिर्फ 5.5, इसका मतलब ये 5 रुपया 50 पैसा लिखा है, ना कि 5 पैसा लिखा है। अगर 5 पैसा लिखना होगा तो आप लिखेंगे 0.05।
समझ में आ गया ना, यानी यहां पर ये 0 छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। चलिए अगला सवाल लिखिए। लिखिए क्वेश्चन, 256.13 में 5 तथा 3 के स्थानीय मान का योगफल होगा। कितना आएगा? पांच और 3 का स्थानीय मान निकालना है और उनका योगफल बताना है। देखिए 256.13 है और इसमें हमने पूछा 3 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले देखिए 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 गुणे 10 के पावर कितना? एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, 10 के पावर -2। ऐसे इसका हमने आपसे पूछा है 5 का, तो 5 वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, 5 गुणे इकाई दहाई पर है तो 10 का गुणा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.03 और ये आपका हो जाएगा 50। तो हमने कहा दोनों को जोड़ दीजिए, स्थानीय मान का योग, स्थानीय मान का योग कितना जाएगा? 50.03। समझ में आया ना? अब देखिए ये हम आपको प्रॉपर तरीका सिखा रहे हैं, बाकी एग्जाम में हमेशा बार बार बता रहे हैं कि 256.13 का आएगा। तो आपसे कोई पूछेगा 50 का स्थानीय मान, तो आप कहेंगे सर 5 के नीचे 5 बाकी 0 कर देना है। इसका मतलब 5 का स्थानीय मान हो गया। 3 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 3 के नीचे 3 बाकी 0 कर देना है। कर दिए ना? बस इसी को जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 50.03। समझ में आ रहा है ना भैया सबको? किसी को दिक्कत हो बताइए। तो एग्जाम में ये आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी एग्जाम में आप सीधे लिख के जोड़ देंगे। चलिए बैठ जाइए। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, यदि 2a प्लस, ये लिखना आप, यदि 4, 5, 6, 8 बराबर 4a प्लस 5b प्लस 6c प्लस 8d है, तो 3a प्लस 2b प्लस 5d का मान होगा। हाँ सी छोड़ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, जिसका लिखा उसका मान बताना है आपको। तो इसका मान कितना आएगा? तो ये आपका ऑप्शन है कौन सा? दूसरा। बाकी लोग बताइए भैया, सभी लोग बताइए। दूसरा। देखिए ये लिखा कैसे गया, इसका मतलब ये लिखा है कि ये वाला मान इसके बराबर है
और आप देखना यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिखा है, यहाँ 5 है 5 लिखा है, बी है 6 है तो 6 लिखा है, 8 है 8 लिखा है। इसका मतलब संख्या कैसे बनती है? संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ा गया है। समझ में आ गया ना? इसका मतलब ये जोड़ के लिखा गया है और इस जोड़ का मान किसके बराबर है? 4568 के बराबर है। संख्या कैसे बनती है? कल बताए थे, संख्या बनाने के लिए अंकों के स्थानीय मान को जोड़ा गया है। इसका मतलब अब इसका स्थानीय मान जब निकालेंगे तो इसीलिए हमने कहा था समझ के लिखना है। सिर्फ आप ऐसे 5 का स्थानीय मान 5 के नीचे 5 लिख के 2 जीरो लगा देंगे तो वहां से काम नहीं चलेगा। समझ में आया ना? देखिए जैसे 4 5 6 8, हम आपसे पूछे इस 8 का स्थानीय मान, तो आपने कहा सर इस 8 का स्थानीय मान 8 गुणे 1 बराबर 8 होता है। ये तो होता है ना। इस 6 का स्थानीय मान तो 6 गुणे, ठीक है 10 के स्थान पर है तो 60 होगा। इस 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 100, 500। इस 4 का स्थानीय मान 4 गुणे 1000, 4000। ये आएगा। इन सबको जोड़ देंगे तो फिर से आ जाएगा ये 4 5 6 8। याद है? समझ में आया? ठीक। अब देखिए ये लिखा है कि ये जो मान था ये इसके जोड़ के बराबर है, इसका मतलब ये 4 है। मतलब यहां नीचे से देखें तो ये 4a लिखा है, ये तो लिखा है ना 4a। इसका मतलब a का मान कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर a का मान 1000 आ गया, यही तो a का मान है। अरे ये 4 तो 4 का मान हो गया, इसका मतलब ये 1000 किसका मान है? a का मान है, तो a का मान कितना आ गया? 1000। ऐसे ये 5 तो b 5 का मान है, तो b का मान कितना हो गया? 100, b का मान आ गया 100। ऐसे c का मान कितना आ जाएगा? 10। और d का मान कितना आ गया? 1। हमने आपसे पूछा है 3a 2b 5d का मान, तो आप कहेंगे 3a, चलिए एक लाइन लिख दे रहे 3a प्लस 2b प्लस 5d। तो 3a यानी 3 गुणे a का मान कितना है? 1000 प्लस 2b तो 2 गुणे b का मान कितना है? 100 प्लस 5d, d का मान कितना है? 1, 5 गुणे 1। 3 का 1000 में गुणा करेंगे 3000, 2 का 100 में गुणा करेंगे 200, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5। जोड़ देंगे 3000 200 और 5 तो हो जाएगा 3205। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। समझ में आया ना सबको? तो देखिए ये सवाल भी स्थानीय मान का है। किसी को दिक्कत हो बताइए। चलिए अगला सवाल लिखिए। यदि यदि 246 यानी 246.135 बराबर 2a प्लस 4b प्लस 6c प्लस 1d प्लस 3e प्लस 5f है, तो 2b प्लस 3d का मान होगा। बताइए इसका मान बताना।
कितना है? चलो इसका भी ऑप्शन लिख रहे हैं। तो इसमें से कौन सा है भैया? सी वाला आ जाएगा सबका। समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए एग्जाम में कैसे लगाएंगे, एग्जाम में 1 सेकंड का काम है। कैसे लगा सकते हैं आप? सबसे पहले यही सवाल लिख लेना है। देखिए 2 4 6.13 5 लिख दिए। यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। शॉर्टकट यहां लिखा है 2b, इसका मतलब बी के नीचे कितना लिखना है? 2। हमने लिखा 3d, तो डी के नीचे कितना लिखना है? 80 2 बार हो गया ना। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो डी के नीचे कितना लिखना है? 3। बाकी सबको इसे 0 0 कर देना है। कर दिए। दशमलव के नीचे दशमलव, कितना उत्तर आ गया? 20.3। क्योंकि स्थानीय मान में जिस कांस्टेंट का गुणा यहां होगा वैसी कांस्टेंट का गुणा यहां भी तो होगा भैया। जिस बी का कांस्टेंट का गुणा यहां होगा उसी बी के कांस्टेंट का गुणा यहां भी होगा। जैसे अगर बी का मान यहां 10 आया होगा तो यहां भी 10 ही रहेगा। सी का मान अगर ये इकाई के स्थान पर है तो अगर 6 गुणे 1 यहां लिखेंगे तो यहां भी 0 गुणे 1 लिखेंगे। इसका मतलब सीधे सीधे वही मान उतारिए और उसके नीचे उसी का रख के और बाकी सब 0 कर दीजिए। इसीलिए देखिए यहां पर अगर ये सवाल लगाना है तो ये सवाल इसीलिए हमने नहीं बिठा। देखिए ये ए है, बी है, सी है, डी है। हमने कहा 3 है, इसका मतलब ए के नीचे 3 लिखिए। 2b, बी के नीचे 2 लिखिए। 5d, डी के नीचे 5 लिखिए। बाकी 0 कर दीजिए। उत्तर से ये आ गया। 1 सेकेंड का काम है, अगर समझ में आ गया होगा। लग जाएगा ना सबका। क्योंकि जिस ए का मान यहां होगा उसी ए का मान यहां होगा, जिस बी का मान यहां होगा उसी बी का मान यहां होगा। क्योंकि अगर बी यहां सैकड़ा के स्थान पर है तो यहां भी तो 2 सैकड़ा के स्थान पर है। समझ में आ रहा है भैया? बीच में हेलो बताइए, और किसको नहीं समझ में आ रहा है? लगा लेंगे ना यहां तक। जैसे एक सवाल बताइए, यदि 5a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 6 एफ बराबर 5 2 3 दशमलव 006 है तो 2a प्लस 5c प्लस 3d का मान होगा। तो भैया बताइए, वैसे बताइए उत्तर आ गया होगा तो कितना है? 20 50 यही। देखिए हमने क्या कहा, सीधे सीधे यही मान आपको उतार देना है। 5 2 3.006 ये ए बी सी डी ई एफ, ये लिखेंगे एफ। जिसके नीचे जो लिखा है वही लिख दीजिए। 2a, ए का मतलब 2, 5c, सी का मतलब 5,
डी का मतलब 3, बाकी दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, बाकी सब इसे 0 कर देंगे। ये आएगा ना, ये उत्तर सही है। अरे 3D लिखा, 3 तो आपने छोड़ ही दिया। क्या भैया, दशमलव के नीचे 0 नहीं लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव ही रहेगा। हाँ 3, क्योंकि यहाँ देखिए इसका मतलब d का मान 0 होगा, उसके कांस्टेंट का मान तो जो भी रहा होगा ना 1/10 एक हो रहा होगा ना, तो 1/10 का इस 3 में गुणा कर देंगे, 0.3 आएगा। हमने क्या कहा कि कहीं आपको अपवाद नहीं लगाना, ये इस 0 से मतलब नहीं है, इसका मतलब यहाँ 0 का मतलब d का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो जो भी रहा होगा, यानी d का मान 0 नहीं है, उसका जो गुणज रहा होगा वो 0 है। जैसे अगर आप स्थानीय मान निकालिए, थोड़ा सा बेसिक समझने का फिर से प्रयास करेंगे ना, देखिए इसका स्थानीय मान कितना आएगा, अलग अलग का स्थानीय मान निकालेंगे, ऐसे तो निकालते हैं ना। तो देखिए हम 3 से बताए तो 3 का स्थानीय मान 3 गुणे 1 बराबर 3, इसका स्थानीय मान कितना होगा, आप कहेंगे 2 गुणे 10 बराबर 20, इसका स्थानीय मान 5 गुणे 100 बराबर 500। जब इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो आप कहेंगे 0 गुणे 1/10 बराबर 0, इसका स्थानीय मान कितना होगा, 0 गुणे 1/100 बराबर 0, और 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 गुणे 1/1000 बराबर 0.006। तो देखना ये जो ABC का मान है, ये A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान है, ये D का मान है, ये E का मान है, ये F का मान है, ये तो है ना। तो इसलिए आपको सीधा सीधा क्या करना है, ABCD लिखिए, जिसका मान यहां दिया है वो मान उसके अंक के नीचे लिख दीजिए, बाकी सब 0 कर दीजिए। किसी को दिक्कत है, अब लगा लेंगे ना सब भाई, इससे आसान नहीं हो सकता। सीधे सीधे हमने पूरे सवाल को एक लाइन में बता दिया कि आप अंक लिखिए और उसके नीचे वही चीज उतार दीजिए। कोई दिक्कत है, अब बताइए। चलिए संख्या बनाना सीख गए ना, संख्या बना लेंगे। अब एक नॉर्मल सवाल लिखिए, एक संख्या बनाइए, एक संख्या बनाइए जिसका इकाई अंक 5, दहाई अंक 4 तथा सैकड़ा 8 हो। कौन सी संख्या आएगी, 845। समझ में आ गया ना। अब देखिए आपको लगता होगा सर सवाल बहुत आसान दे दिए हैं, इसका मतलब हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि स्थानीय मान संख्या आपने कैसे बना दिया, आपने इसको 8 4 5 लिख दिया, उत्तर सही है। इकाई के स्थान पर 5 है, दहाई के स्थान पर 4 है और सैकड़ा के स्थान पर 8 है, सही है ना। लेकिन हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि संख्या बना कैसे। ये जो संख्या बना है इसको आपने ऐसे बनाया होगा कि 5 अगर इकाई के स्थान पर है तो 5 का स्थानीय मान कितना रहा होगा, तो आपने लिखा होगा सर 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 1 बराबर 5। 4 दहाई के स्थान पर है तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 गुणे 10 बराबर 40, और 8 का स्थानीय मान कितना होगा, आप कहेंगे 8 सैकड़ा के स्थान पर, इसलिए 8 गुणे 100 बराबर 800। अब संख्या बनाने के लिए इसके स्थानीय मान को जोड़ा गया होगा और ये आ गया होगा 845। समझ में आया ना। इसका मतलब ये 845 का मतलब होता है इसमें 800 प्लस 40 प्लस 5 अलग अलग है। आवश्यकता पड़ने पर हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, 800 प्लस 40 प्लस 5। समझ में आ गया ना। क्यों कर लेंगे, सिंपल सवाल है। जैसे अब आपसे पूछ दे कि आप बताइए, अभी आके देखना मजा बहुत आएगा अगर आप ये चीजें समझ रहे हैं। आपको ये सिर्फ ये सवाल नहीं बता, स्थानीय मान जातीय मान। हमने कहा ना कि अगर आप 5 चैप्टर 6 चैप्टर बढ़िया से पोस्टमार्टम करना सीख गए तो आप पूरे गणित के मास्टर हो जाएंगे, सही ना। जैसे हम आपसे ये कहते हैं कि 845 लिखा है, इसमें 8 से भाग दीजिए, शेष कितना आएगा,
तो भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। इसको आप कर सकते हैं 800 प्लस 40 प्लस 5, हमने कहा 8 से भाग दे दीजिए। आप कहेंगे सर 800 में 8 से भाग करेंगे शेष आएगा 0, 40 में 5 से भाग करेंगे शेष आएगा कितना आएगा शेष भैया? अरे 40 में 5 से भाग करेंगे शेष आएगा 0, 5 में 8 से भाग करेंगे शेष कितना आएगा? 5 ही आएगा। इसका मतलब इस पूरे में भी आप 8 से भाग दिए होते शेष कितना आएगा? 0। तो ऐसे बहुत से सवाल आएंगे जिसका आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं अलग अलग लिख के। बात समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत हो बताइए, क्योंकि स्पीड का काम है। अब हमने कहा ना कि आपको सिर्फ 3.25 घंटे का पेपर नहीं मिलेगा। आप जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम में शेष निकालने के लिए ऐसे बड़ी बड़ी संख्या आएंगी तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं जो आपका मन करे। क्यों? क्योंकि स्थानीय मान ही बता रहा है कि ये अलग अलग लिखा गया है, लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ भैया, कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, इन वो बीच में बताइए, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर समझ में आ रहा है, बढ़िया से समझिए। लिखिए अगला सवाल, लिखिए भैया। देखिए संख्या हम लोग बना लिए ना, अब संख्या में स्थानीय मान जातीय मान के बारे में पढ़ लिए। लिखिए आप लोग क्वेश्चन लिखिए। 2 अंकों की मूल संख्या तथा 2 अंकों की मूल संख्या तथा अंकों के विनिमय में से प्राप्त नई संख्या तथा अंकों के विनिमय से प्राप्त नई संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा। ये थ्योरम भी है, प्रमेय भी है, तो हमने सवाल बना दिया है। बताइए इसका किससे विभाजित होगा? 2 अंकों की मूल संख्या तथा अंकों के विनिमय से प्राप्त नई संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा। किससे? ऑप्शन है 9 से, 11 से, 7 से, 13 से। किससे विभाजित होगा भैया बताइए, तो कुछ तो बोलिए ना। विनिमय का मतलब अंकों को पलट दिया गया है, मूल का मतलब जो वास्तविक संख्या है। किसे के भैया? बताइए बताइए, कहानी थोड़ा पूछे भैया, आप लोग बैठे हैं। एक बताइए ना, आप लोग तो जैसे किस्सा पूछ रहे हैं। कोई बता रहा है 11 हो जाएगा, कोई कह रहा है 9 हो जाएगा, कोई कह रहा है 13 हो जाएगा, कोई 7 बता रहा है। अरे उत्तर मैथ पढ़ने का मतलब थोड़ा सा सही से पढ़िए, सही ना? अच्छा हमने जो पढ़ाया है समझ में नहीं आया है? अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इतना बेसिक से कोई पढ़ाएगा नहीं कंपटीशन में। हमने ये लिखा है कि 2 अंकों की मूल संख्या, मूल संख्या का मतलब जैसे मान लेते हैं, जैसे उन्होंने कहा 81, 81 मान ली।
चलिए देखिए भैया, जिसका नहीं आया है, लिखा है 2 अंकों की मूल संख्या, सही ना। अब अगर हम लोग अभी सिद्ध किए थे कि मान लेते हैं इकाई कितना है, तो इकाई हमने लिखा था x और दहाई लिखा था y। हमने कहा मूल संख्या कितनी है, तो आप लोगों ने बताया सर मूल संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। इसके बाद हमने कहा विनिमय जब करेंगे तो विनिमय से प्राप्त संख्या में इकाई कितना हो जाएगा, इकाई हो जाएगा y और दहाई कितना हो जाएगा, दहाई हो जाएगा x। तो नई संख्या कितनी आ जाएगी, तो नई संख्या ये हो जाएगी आपकी 10x प्लस, यहां तक पढ़े थे। पिछली बार क्या किए थे, दोनों को जोड़ दिए थे, इस बार दोनों को घटा देना है। तो आप कहेंगे 10y यहां है और 1y यहां है, तो 10y में से y जाएगा 9y, ये तो होगा ना अंतर। 10x यहां है, x यहां है, तो 10x में से x घटाएंगे 9x, 9 फिर से कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x डिफरेंस y। इसका मतलब जो संख्याओं का अंतर आएगा वो 9 का पहाड़ आएगा, जब 9 का पहाड़ आएगा तो 9 से संख्या कट जाएगा। समझ में भैया? इसको आप ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं, 10y प्लस x में से हमको अंतर लेना है किसका, 10x प्लस y का। इसी चीज को सॉल्व करेंगे तो ये लाइन आएगा। अब जैसे जो संख्या लिखा रहे थे एग्जाम में सवाल आता तो सीधे लिख रहे, जैसे मान लीजिए अभी लिखे 81, इसका उल्टा कर देंगे कितना आएगा 18। अब घटा तो सकते हैं ना, यहां से ये उधार देगा, उधार देगा तो हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाएगा 3, यहां हो जाएगा 7, 7 में से 1 घटा देंगे 6, 63। और जो 63 है ये 7 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। अब आप कहेंगे सर कंफ्यूजन आ गया, एक उदाहरण और ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लीजिए 15, अंकों को पलट देंगे कितना हो जाएगा 51, अंतर लेंगे फिर से 11, 11 में से 5 घटाएंगे 6, यहां कितना बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3। अब केवल 9 से ही कटेगा, इसका मतलब 9 ही सही उत्तर है। सदैव का मतलब हमेशा कटना चाहिए। तो देखिए ये दो परमेय हैं, परमेय का मतलब जैसे हाई स्कूल में परमेय पढ़ते थे ना, ऐसे ये दोनों परमेय है कि 2 अंकों की कोई भी संख्या हो उसको अगर आपने पलट के जोड़ दिया तो वो 11 के पहाड़ा वाला होगा। समझ में आ गया? और अगर पलट के आपने घटा दिया तो 9 के पहाड़ा वाला आएगा, हमेशा आएगा, 10 से लेकर 99 तक की कोई भी संख्या लग जाएगा ना। अब